अगर आप किस्मत से भटकते हुए हमारे YouTube चैनल केपी मौज पर आ ही गए हैं तो एक बार रुककर जरूर सुनिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो में आपको सुनने को मिलेगी एक ऐसी दास्तान जो दिल को छू जाएगी, जो शायद आपकी अपनी अधूरी कहानी जैसी लगेगी। तो चलिए मिलते हैं एक और एहसास से भरी कहानी में, सिर्फ केपी मौज पर। यह वाकई में बहुत प्रभावशाली और भावुक अंदाज में लिखा गया है। मैं आपको ये कहानी पढ़कर सुनाता हूँ। समुद्र की बेटियां। सूरज की पहली किरण जैसे ही समुद्र की लहरों पर चमकी, एक छोटा सा तटीय गांव अपनी सुबह की शुरुआत करता है। ये गांव था नायला, जहां लोग सदियों से समुद्र के साथ जीते आए हैं। वे न तो अमीर थे, न ही उनके पास कोई बड़ी तकनीक थी, लेकिन उनके पास था प्रकृति से जुड़ाव और आपसी प्रेम। हर सुबह जब समुद्र पीछे हटता, गांव की स्त्रियां, पुरुष और बच्चे किनारे पर आकर अपनी जरूरत की चीजें इकट्ठा करते। समुद्री शैवाल, केकड़े, घोंघे और मछलियां, ये उनका भोजन भी था और जीवन का आधार भी। इस चित्र में तुम देख सकते हो, एक माँ अपने बच्चे के साथ घुटनों के बल बैठी शैवाल बटोर रही है। बच्चा भी माँ की नकल कर रहा है। ये सिर्फ भोजन इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि संस्कार और परंपरा का हस्तांतरण है। दूर एक औरत समुद्र के किनारे एक बेंत की टोकरी में सीपियां जमा कर रही है। उसकी आंखों में शांति है, जैसे उसे अपने काम पर गर्व हो। कुछ लोग पत्थरों के बीच से केकड़े निकाल रहे हैं, जबकि कुछ दूर खड़े हैं, शायद समुद्र की लहरों का अनुमान लगा रहे हों। इस समुद्र के किनारे की जिंदगी में कोई शोर नहीं है, कोई मशीन नहीं है, कोई लालच नहीं है। यहाँ सिर्फ सहयोग है, श्रम है और प्रकृति के साथ जीने की कला है। लेकिन एक दिन नायला के शांत जीवन में हलचल मच गई। समुद्र के क्षितिज पर पहले कभी न देखे गए आकार के कुछ तैरते हुए दिखाई दिए। धीरे धीरे वे बड़े होते गए और गांव के नजदीक आते गए। ये विशालकाय मशीनें थीं, लोहे और स्टील से बनी, जो धुआं उगल रही थीं और अजीबोगरीब आवाजें कर रही थीं। गांव के लोग डर और अचरज से भरे हुए किनारे पर जमा हो गए। उन्होंने कभी ऐसी चीजें नहीं देखी थीं। मछुआरे, जो समुद्र को अपनी मां मानते थे, इन यांत्रिक राक्षसों को देखकर भयभीत थे। स्त्रियां अपने बच्चों को पीछे छिपा रही थीं और बूढ़े लोग अनिष्ट की आशंका से कांप रहे थे। ये मशीनें तेजी से किनारे की ओर बढ़ीं और गांव के पास आकर रुक गईं। उनमें से कुछ अजीब दिखने वाले लोग उतरे, जिनके शरीर ढके हुए थे और हाथों में चमकते हुए उपकरण थे। वे शोर मचाते हुए और इशारे करते हुए गांव की ओर बढ़ने लगे। नायला के लोगों ने कभी किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं देखा था। उनका जीवन समुद्र और एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ था। ये अजनबी कौन थे? वे क्या चाहते थे? उन अजनबियों में से एक, जो दूसरों से थोड़ा आगे चल रहा था, ने टूटी फूटी भाषा में कुछ कहने की कोशिश की। हम यहाँ मछली। उसकी बात सुनकर गांव के कुछ साहसी युवक आगे आए। उनमें से एक, जो थोड़ा बहुत दूसरी भाषाएं समझता था, ने जवाब दिया, ये हमारा समुद्र, यहाँ हम मछली। अजनबी ने एक अजीब उपकरण निकाला और समुद्र की ओर इशारा किया। फिर उसने अपने हाथ से मछली पकड़ने का इशारा किया। धीरे धीरे गांव वालों को समझ में आने लगा कि ये अजनबी भी मछली पकड़ने आए हैं। लेकिन उनकी मशीनें इतनी बड़ी थीं कि वे एक ही बार में इतनी मछलियां पकड़ सकते थे, जितनी नायला के लोग पूरे महीने में भी नहीं पकड़ पाते थे। अगले कुछ दिनों तक वो दृश्य नायला के लोगों के दिलों में डर और चिंता पैदा करता रहा। विशाल मशीनें समुद्र में घूमती रहीं और उनके जाल में अनगिनत मछलियां फंसती रहीं। नायला के मछुआरों को अब पहले की तरह मछलियां नहीं मिल रही थीं। उनकी जालें खाली लौट रही थीं और उनके परिवारों के लिए भोजन जुटाना मुश्किल हो गया था। समुद्र, जो कभी उनका पालनहार था, अब उन्हें खालीपन और निराशा दे रहा था। लहरें अब भी किनारे से टकराती थीं, लेकिन उनमें वो जीवनदायी सरसराहट गायब हो गई थी, जो कभी नायला के लोगों के कानों में संगीत की तरह बजती थी। माएं अब भी किनारे पर जाती थीं, लेकिन शैवाल और घोंघे पहले जैसे आसानी से नहीं मिलते थे। बच्चे अब भी रेत पर खेलते थे, लेकिन उनकी हंसी में वो निश्चिंतता नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। दूर किनारे पर बैठी सीपियां जमा करने वाली औरत की आंखों की शांति अब चिंता और उदासी में बदल गई थी। उसे लग रहा था जैसे समुद्र, उसकी मां, खतरे में है। नायला के लोगों का सरल और सहज जीवन अब एक अनिश्चित भविष्य की ओर देख रहा था। समुद्र की बेटियां और बेटे, जिन्होंने कभी प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीना सीखा था, अब एक ऐसे संकट का सामना कर रहे थे जिसका उन्होंने कभी सपना भी नहीं देखा था। आगे क्या होगा? क्या नायला के लोग इस नए खतरे का सामना कर पाएंगे? क्या वे अपने समुद्र और अपने जीवन को बचा पाएंगे? नायला के लोगों के बीच बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मछुआरों की सभाएं होने लगीं, जहां वे इस संकट पर विचार विमर्श करते थे। युवा गुस्से में थे। उनका मानना था कि इन बाहरी लोगों को तुरंत यहाँ से चले जाना चाहिए। बूढ़े, जो जीवन भर समुद्र के बदलते मिजाज को देखते आए थे, ज्यादा सतर्क थे। उन्होंने समझाया कि क्रोध से कोई हल नहीं निकलेगा, बल्कि सोच समझकर कोई रास्ता निकालना होगा। उनमें से एक बूढ़ा मछुआरा, जिसका नाम वेलन था, सबसे ज्यादा अनुभवी था। उसने कहा, समुद्र हम सबका है। इन लोगों को शायद ये बात समझ में नहीं आ रही है कि वे जो कर रहे हैं उससे सिर्फ हमें ही नहीं, बल्कि समुद्र को भी नुकसान हो रहा है। हमें उनसे बात करनी होगी, उन्हें समझाना होगा। वेलन की बात मानकर
गांव के कुछ प्रमुख लोग उन अजनबियों के पास गए। उन्होंने अपनी भाषा में उन्हें समझाने की कोशिश की कि वे जिस तरह से मछली पकड़ रहे हैं उससे समुद्र का संतुलन बिगड़ जाएगा और आने वाले समय में किसी को भी मछली नहीं मिलेगी। उन्होंने उन्हें अपनी सदियों पुरानी परंपराओं के बारे में बताया, जिसमें वे सिर्फ उतनी ही मछली पकड़ते थे जितनी उनकी जरूरत होती थी और समुद्र का सम्मान करते थे। शुरुआत में अजनबियों ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वे अपनी मशीनों और आधुनिक तकनीकों पर गर्व करते थे। उन्हें नायला के लोगों की सादगी और प्रकृति के प्रति उनके गहरे सम्मान की कोई परवाह नहीं थी। लेकिन वेलन और अन्य गांव वालों ने हार नहीं मानी। वे हर दिन उन अजनबियों के पास जाते रहे, शांति से अपनी बात रखते रहे। उन्होंने उन्हें दिखाया कि कैसे उनकी तेज रफ्तार वाली नौकाएं छोटे छोटे जीवों को कुचल देती हैं, कैसे उनके बड़े जाल हर तरह की मछली को पकड़ लेते हैं, यहाँ तक कि छोटी मछलियों को भी जो अभी प्रजनन के लायक भी नहीं है। धीरे धीरे कुछ अजनबियों पर नायला के लोगों की बातों का असर होने लगा। उनमें से कुछ ने ध्यान से उनकी बातें सुनी और उनके सरल जीवन शैली को देखा। उन्होंने देखा कि नायला के लोग समुद्र से सिर्फ लेते नहीं बल्कि उसका ध्यान भी रखते हैं। वे समुद्र तट को साफ रखते हैं और कुछ खास मौसमों में मछली पकड़ना बंद कर देते हैं ताकि मछलियों को प्रजनन का समय मिल सके। एक दिन उन अजनबियों के दल का मुखिया वेलन के पास आया। उसने कहा, हम आपकी बात समझ रहे हैं। हमने कभी इस तरह से नहीं सोचा था। हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा मछली पकड़ना ही सफलता मानी जाती है। हमने कभी ये नहीं सोचा कि इसका इतना बुरा असर पड़ सकता है। उस मुखिया ने अपने साथियों से बात की और आखिरकार उन्होंने नायला के लोगों के साथ मिलकर काम करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी कुछ बड़ी मशीनों का इस्तेमाल कम कर दिया और नायला के मछुआरों से मछली पकड़ने के पारंपरिक तरीके सीखे। उन्होंने ये भी सीखा कि कब और कहां मछली पकड़नी चाहिए ताकि समुद्र का संतुलन बना रहे। नायला के लोगों और उन अजनबियों के बीच एक नया रिश्ता बन गया। उन्होंने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। नायला के लोगों ने आधुनिक तकनीकों के बारे में जाना और अजनबियों ने प्रकृति के साथ सद्भाव में जीने का महत्व समझा। समुद्र फिर से नायला के लोगों के लिए जीवन का स्रोत बनने लगा। मछलियां वापस आने लगीं और किनारे पर फिर से बच्चों की हंसी गूंजने लगी। दूर बैठी सीपियां जमा करने वाली औरत की आंखों में फिर से वही पुरानी शांति लौट आई, क्योंकि उसने देखा कि उसकी माँ समुद्र सुरक्षित है। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि प्रकृति का सम्मान करना और दूसरों के साथ मिलकर काम करना हमेशा बेहतर होता है। भले ही हमारे तरीके अलग हों, लेकिन अगर हमारा इरादा नेक हो तो हम मिलकर किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। नायला की बेटियों और बेटों ने यह साबित कर दिया था कि समुद्र सिर्फ एक जलराशि नहीं है, बल्कि एक जीवनदायिनी माँ है और उसकी रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे।